नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत सारे करियर हम अपनाते हैं और बहुत सारी जगहों पर हम बिना किसी प्रयास के पहुंच भी जाते हैं। दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहां जाना लगभग हर व्यक्ति चाहता है, पावर के लिए, शक्ति के लिए, पद के लिए और प्रतिष्ठा के लिए। वो क्षेत्र है राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जो व्यक्ति इसमें लगा हुआ है उसे सफलता मिल ही जाए? ये जरूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग जिंदगी भर केवल दौड़ते रह जाते हैं लेकिन राजनीति में सफलता नहीं पाते। आज बात करेंगे कि आखिर कौन से ग्रह हैं जो आपको राजनीति में, पॉलिटिक्स में बड़ी सफलताएं दे पाते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो ऐसा कौन से उपाय करें जिससे आपको सफलता मिल पाए। बात राजनीति की होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में, अगर आपकी मैरिटल लाइफ में माधुर्य घट रहा हो यानी प्रेम घट रहा हो, आपसी तालमेल की कमी हो रही हो, तो घर के ईशान कोण को ठीक रखें। ईशान कोण कौन सा होता है भैया? पूरब उत्तर का जो कोना है वो ईशान कोण होता है, उसको ठीक रखना चाहिए। और इस कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में, कांच के पात्र में, कांच के बर्तन में अगर आप जल भर के रखें तो बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ साथ पानी को रोज बदल देंगे, जमा किया हुआ पानी नहीं रखेंगे, अन्यथा आपको दिक्कतें होंगी, मच्छर पैदा होंगे और माधुर्य तो छोड़िए, पहले बीमारियां आ जाएंगी। हम बात कर रहे हैं राजनीति की। अलग अलग राशियों के हिसाब से समझते हैं कि किस राशि के लोगों के लिए राजनीति का मामला कैसा रहता है। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि राजनीति की बहुत मजबूत राशि नहीं मानी जाती। चंचल मन और वाणी के कारण अक्सर बदलाव होता रहता है। कभी सोचते हैं कि बहुत सही जगह पहुंच गए हैं, कभी इन्हें लगता है कि मामला बहुत खराब है। तो चंचल मन की वजह से और वाणी की वजह से अक्सर इनके टेस्ट में, इनकी चीजों में बदलाव होता हुआ दिखाई देता है। यहां पर सूर्य के मजबूत होने पर राजनीति में फायदा होता है। अगर आपकी राशि मेष राशि है और आपका सूर्य मजबूत है तब आपको पॉलिटिक्स में फायदा होगा। राजनीति में सफलता के लिए सूर्य की उपासना बेहद लाभकारी होती है। जो आप करें तो आपको फायदा हो सकता है। वृष राशि, टॉरस। वृष राशि राजनीति की सफलता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के लोग राजनीति में सफल होते हैं। इस राशि के लोग उतार चढ़ाव के साथ अच्छी तरह से राजनीति करना जानते हैं और इन्हें पता होता है कब कैसा कहां पर बर्ताव करना है, कब कैसी कहां पर योजना बनानी है। यहां बुध राजनीति में बड़ी सफलताएं प्रदान करता है। और अगर आपकी राशि वृष राशि है, आप पॉलिटिक्स में सफलता चाहते हैं तो बुध को मजबूत करेंगे। साथ ही साथ राजनीति में सफलता के लिए गणेश जी की उपासना करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद लाभकारी होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि राजनीति में सफलता की राशि नहीं मानी जाती। अमूमन मिथुन राशि के लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, अच्छे ऑरेटर होते हैं, इसलिए राजनीति से अलग हटते हैं। लेकिन हाँ, किसी और पृष्ठभूमि की वजह से, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट होने की वजह से, बड़े अच्छे अभिनेता होने की वजह से, बहुत अच्छे वक्ता होने की वजह से कभी कभी ये लोग राजनीति में चले आते हैं। फील्ड कोई और होता है बट उसका फायदा पॉलिटिक्स में उठाते हैं। यहां पर शुक्र नाम यश का और चमक का कारण होता है। यहां पर शुक्र नाम यश भी देता है और वैभव भी देता है और ग्लैमर भी देता है। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो देवी की, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो माँ लक्ष्मी हो, उनकी उपासना करने से और उनके लिए दान करने से यहां पर फायदा जरूर होगा। बाकी राशियों के लिए राजनीति का कनेक्शन क्या है वो जानेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। आपको खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। यात्रा को फिलहाल टाल देने में बुद्धिमानी है। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 69%। वृष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। पारिवारिक जीवन पर आप बहुत ध्यान देंगे। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ आपको दिखाई देगा। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 66%।
मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में बाधा आ सकती है, ध्यान रखिए। किसी नई नौकरी के आसार तो बन रहे हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन पर जरा ध्यान देंगे। हालांकि वाहन का लाभ भी साथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपके लिए होगा पीला और भाग्य होगा 71%। बात करते हैं अब कर्क राशि की, यानी कि कैंसर की। कर्क राशि राजनीति में सफलता की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है, सबसे मजबूत राशि मानी जाती है, और राजनीति में जाने पर ये लोग एकदम से बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। यहां पर चंद्र और मंगल ये दोनों मिलकर इन्हें राजनीति में बड़ी सफलता प्रदान करवाते हैं। अगर ये नियमित रूप से बजरंग बली की उपासना करें और राशि कर्क हो तो इन्हें राजनीति में खूब फायदा होगा। सिंह राशि, सिंह राशि राजनीति में सफलता देने वाली राशि मानी जाती है, यकीनन मानी जाती है। संघर्ष के साथ छोटे पद से बड़ी ऊंचाइयों तक ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, स्ट्रगल बहुत करते हैं, लेकिन एक न एक दिन बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचते ही हैं। यहां पर सूर्य और मंगल ये दोनों राजनीति में सफलता देते हैं, और सूर्य की उपासना अगर ये करें और धर्म कार्यों में थोड़ा ध्यान दें तो इन्हें राजनीति में सफलता मिल जाती है। कन्या राशि, कन्या राशि राजनीति के लिए बहुत फिट नहीं मानी जाती। अक्सर ये लोग राजनीति से परहेज करते हुए दिखाई देते हैं, इन्हें पॉलिटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता। लेकिन ये जरूर है कि कन्या राशि वालों का जो शनि है इनको राजनीतिक सलाहकार बना देता है। अक्सर नेताओं के, मंत्री के जो OSD होते हैं, जो PA होते हैं, PS होते हैं, वो अक्सर आपको कन्या राशि वाले दिखाई देंगे। शनि की उपासना करने से इनको राजनीति में थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है अगर ये कोशिश करें तो। बाकी राशियों के राजनीति का कनेक्शन क्या है वो समझेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन पा रहे हैं, धन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, परिवार में प्रसन्नता के संकेत दिखाई देते हैं। उपहार की प्राप्ति के योग भी बन पा रहे हैं। नौकरी में बदलाव की संभावना दिख पा रही है। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 78%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा के योग बनते हैं। मान सम्मान मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, पर प्रभु अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 69%। बात करेंगे बाकी राशियों के लिए राजनीति में जाने का मायना क्या है, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। पटना से संजय कुमार ने हमें मेल लिखा है और ये एक संपत्ति खरीदना चाहते हैं, उस बारे में जानकारी चाहते हैं। ये लिख रहे हैं, इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1975, जन्म का समय है सुबह 9:45, जन्म का स्थान है पटना। ये लिख रहे हैं कि एक संपत्ति खरीदना चाहते हैं, क्या ये सही समय है पैसा लगाने के लिए, और अगर ऐसा नहीं है संपत्ति का लाभ इनको कब हो सकता है उस बारे में जानना चाहते हैं। किसी ने इनको बता दिया है कि अगर संपत्ति खरीदोगे तो संपत्ति का सुख नहीं मिलेगा। संजय कुमार जी, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में निसंदेह संपत्ति खरीदने का, संपत्ति लेने का योग चल रहा है। चतुर्थ से चतुर्थ भाव का स्वामी मजबूत है, दशा भी चल रही है उसकी, चतुर्थेश भी आपका बेहतर है, तो इस समय आप निसंदेह संपत्ति खरीद सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी इससे समस्या नहीं पैदा होगी। अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो वैसे भी जमीन के ऊपर जाने पर कोई वास्तुशास्त्र के नियम भी अप्लाई नहीं होते हैं, तो आप दिशाओं की चिंता भी मत करिएगा। सिर्फ इतना देखिएगा कि घर में सूर्य का प्रकाश आ रहा है कि नहीं, पर्याप्त हवा, पर्याप्त वेंटिलेशन है कि नहीं, और अगर ये सब ठीक है तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं तुला राशि की और ये समझते हैं कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में तुला राशि का मामला कैसा है। तुला राशि राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। ये राशियां अक्सर नाम, यश और चकाचौंध के लिए राजनीति में चले आते हैं। अक्सर ग्लैमर वर्ल्ड में होते हैं, अपना नाम यश बढ़ाने के लिए, ग्लैमर पाने के लिए पॉलिटिक्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी राजनीति से भाग भी जाते हैं। इनका मन ऊब जाता है और ये नमस्ते करके निकल लेते हैं, क्योंकि राजनीति के आदमी होते नहीं है बेसिकली। अब मान लिया आपकी राशि तुला है, आप राजनीति में हैं, आपको सफलता चाहिए, तो आपको शुक्र के साथ साथ बुध भी चाहिए।
शनिदेव और हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो उससे आपको लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि। वैसे तो वृश्चिक राशि के लोग राजनीति में नहीं आते, लेकिन जब ये राजनीति में आ जाते हैं तो बड़े बड़े धुरंधर भी इनके सामने फेल हो जाते हैं। राजनीति के लिए काफी जबरदस्त दांव पेच तकड़म सब इनको पता होती है, इसलिए जब ये पॉलिटिक्स में आ गए तो फिर इनके सामने कोई नहीं खड़ा होगा। ये राजनीति में लंबी पारी खेलते हैं और राजनीति को, देश को नई दिशा दोनों ही प्रदान करते हैं। यहां पर बृहस्पति और चंद्रमा ये दोनों राजनीतिक सफलता का कारण बनते हैं और व्यक्ति को सफलता देते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है और पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स में सफलता के लिए भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए लाभकारी होगा। धनु राशि, सेजिटेरियस। धनु राशि राजनीति में मध्यम सफलता प्राप्त करती है। काफी परिश्रम के बाद ही ये लोग राजनीति में स्थान बना पाते हैं, राजनीति में चल पाते हैं। अगर इनका सूर्य प्रबल है, अगर इनका सूर्य मजबूत है, तब इन्हें लंबी सफलता मिलती है, अन्यथा इन्हें लंबी सफलता नहीं मिल पाती। सूर्य की उपासना करें और अपनी चीजों को गोपनीय रखें तो निसंदेह धनु राशि वालों को राजनीति में सफलता मिल जाएगी। मकर, कुंभ और मीन, इनमें से कौन सी राशि राजनीति के लिए फिट है वो बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल जान लीजिए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, हड्डियों की समस्या पर आपको ध्यान देना है। वैवाहिक संबंधों में आपके बाधा आ सकती है। फिलहाल निवेदन यही है कि यात्रा आप ना करें। अगर आप यात्रा ना करें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 73%। वृश्चिक राशि, रोजगार की समस्या हल होती हुई दिखाई देती है। धन की प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं। संतान का सुख मिलता हुआ भी दिख रहा है, यानी चीजें लगातार बेहतर होती चली जा रही हैं। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है आपके पास 80%। धनु राशि, परिवार में वाद विवाद के संकेत दिखते हैं। परिवार में आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। नया काम शुरू ना करें तो बेहतर है और कर्ज का किसी भी तरह का लेन देन आप नहीं करेंगे, उसी में आपकी बुद्धिमानी है। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा आपके पास 61%। मकर राशि, मकर राशि राजनीति का माहिर लग्न भी है और राशि भी है। मकर राशि अगर आपकी है तो आप राजनीति के उस्ताद हैं, और अगर आपका मकर लग्न है तब भी आप राजनीति के उस्ताद हैं। अगर सही अवसर मिले और सही समय मिले तो कैप्रिकॉर्न एक अद्भुत राशि है राजनीति के लिए। ये राजनीति में छा जाते हैं और बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री तक पहुंच जाते हैं। अमूमन किसी बड़े फील्ड को, किसी बड़े क्षेत्र को छोड़कर ये पॉलिटिक्स में आते हैं और वहां पर सफलता पाना शुरू कर देते हैं, वहां पर सफलता पा जाते हैं। शुक्र और शनि दोनों ही इनकी कुंडलियों में थोड़े भी अगर बेहतर होते हैं तो इनको पॉलिटिशियन, राजनेता बना देते हैं और अच्छा राजनेता बनाते हैं। शनि की अगर ये उपासना करें और शनि के लिए दान करें तो इनको राजनीति में लाभ जरूर होता है, लेकिन उसके लिए इनको शनि की शरण में जाना पड़ेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि राजनीति के लिए उपयुक्त राशि नहीं होती। ये लोग राजनीति करवाने के उस्ताद होते हैं। ये लोग राजनीति खुद नहीं करते, खुद गोली नहीं चलाएंगे, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखेंगे और वहां से गोली चलाएंगे। अक्सर राजनीतिक सलाहकार की भूमिका में होते हैं। अच्छे अच्छे जो कंसल्टेंट होते हैं, अच्छे अच्छे जो बिजनेस प्लानर होते हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे लोग आपको कुंभ राशि के दिखाई देंगे। राजनीति में सफलता के लिए अगर आपकी राशि कुंभ है और आप राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं या उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं, तो राजनीति में सफलता के लिए शुक्र की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ भगवान शिव की उपासना भी आपके लिए करना बेहद जरूरी है। मीन राशि, अंतिम राशि। मीन राशि राजनीति में सफलता पा जाती है। बृहस्पति इस राशि का स्वामी है और मीन राशि को हम परफेक्शन की राशि मानते हैं, इसीलिए मीन राशि के लोग अमूमन पॉलिटिक्स में, राजनीति में सफलता पा जाते हैं। अक्सर अपने परिवार की वजह से, यानी उनका बैकग्राउंड होता है, या भाग्य की वजह से, यानी उनकी किस्मत होती है, जिसकी वजह से राजनीति में चमक जाते हैं, राजनीति में राइज कर जाते हैं।
यहां पर बृहस्पति और चंद्रमा ये राजनीति में सफलता दिलाते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा अगर मीन राशि की कुंडलियों में ठीक होते हैं तो ये राजनीति में बड़ी सफलता पा जाते हैं। क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की अगर ये उपासना करें और धर्म कार्य करें तो मीन राशि होने की वजह से इन्हें राजनीति में लाभ जरूर होगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, शिक्षा में, प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। नया काम आपका शुरू होता हुआ दिखाई देगा। कोई शुभ समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपके पास 72%। कुंभ राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपहार सम्मान का लाभ भी आपको जरूर मिलेगा और साथ ही साथ रुका हुआ काम होने के योग भी बन रहे हैं, तो खुश हो जाइए। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 88%। मीन राशि, दाम्पत्य जीवन में तनाव के संकेत दिखते हैं। क्रोध पर नियंत्रण अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शाम तक आते आते चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी, तो दिन में शांति बनाए रखें। शाम को जब चीजें बेहतर हों तो बैठकर समझकर उसको सुलझा लेने में बुद्धिमानी है। शुभ रंग आपके लिए होगा हरा और भाग्य होगा 71%। तो हमेशा याद रखिए, राजनीति में सफलता के लिए कुछ ग्रह जिम्मेदार होते हैं और अगर उन ग्रहों को आप प्रबल करते हैं, मजबूत करते हैं, तो आपको राजनीतिक सफलता मिल सकती है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि पूजा के समय मन में अपशब्द आते हैं, अश्लील बातें आती हैं, अभद्र चीजें आती हैं। तो पूजा के समय अगर मन में गलत या बुरे विचार आते हो तो क्या करना चाहिए? पूजा के पहले भगवान के समक्ष हाथ जोड़िए। जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसका भी ध्यान करते हैं, उनके समक्ष हाथ जोड़िए और उनसे कहिए कि आपके गलत और आपके बुरे विचार भगवान को समर्पित हैं। हे प्रभु, मेरे गलत और बुरे विचार आप स्वयं ले लें। इसके बाद आप पूजा शुरू करिएगा। ऐसा कहने से निसंदेह आपको फायदा होगा और पूजा के अंत में भी भगवान से यही प्रार्थना करिएगा, धीरे धीरे जो आपके मन की कलुषिता है, जो मन की निगेटिविटी है, वो दूर हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल आपको बताएंगे फिल्मी दुनिया के चमकते हुए करियर के बारे में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। सगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।